हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। हे भोलेनाथ, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि कल है मकर संक्रांति और षष्ठीला एकादशी, यानी कि ये बहुत ही बड़ा महासंयोग मिल रहा है आपके पास। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका अपने हाथों से जाने मत देना, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। षष्ठी तिला एकादशी और मकर संक्रांति, ये बहुत ही बड़ा महासंयोग है। तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, अगर सही नियम के साथ विश्वास रख के, तो उसका निश्चित ही फल आपको मिलेगा और बहुत बड़ा होकर बहुत जल्द मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी उपाय करें तो पूर्ण भरोसा रख के करना, तभी उपाय का फल आपको मिलेगा। अगर भरोसा नहीं है तो फिर आप वो उपाय मत करना, बस आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है। तो अगर आप निसंतान दंपति हैं, अगर संतान की कामना रखते हैं, चाहते हैं कि आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो, तो इसके लिए आपको कल यानी कि इस महासंयोग पर आपको कुछ उपाय करने हैं। कुछ आप उपाय कर ले। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो और अच्छा है। एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी से आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति का योग बनेगा। साथ में मकर संक्रांति है तो कुछ उपाय कर लेंगे तो उससे भी आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा ही बनेगा। तो उपाय की हम लोग बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मकर संक्रांति के दिन और इस एकादशी के जो षष्ठी तिला एकादशी कहते हैं, तो इस एकादशी पर तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। काले तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी आप तिल समर्पित कर रहे हैं, उपाय के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का सफ़ेद कलर का तिल नहीं हो और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कंकड़ हो। ये बात आप थोड़ा ध्यान रख लेना, सिर्फ काला तिल ही होना चाहिए। ठीक है। तो इस दिन सबसे पहले उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि आपको सुबह के समय सूर्य निकलने से 1-1.5 घंटा पहले आपको उठ जानी है। और स्नान करने जब आप जाएं तो उस स्नान के जो पानी आप भरे हो बाल्टी में, उसमें आप थोड़ा सा काले तिल के दाने डाल लें या फिर उपटन बना लें। उपटन बनाकर आप शरीर पर मल कर फिर स्नान कर लें। उसके बाद जब आप सूर्य देव को जल देने जाएं तो इस पात्र में भी आप कुछ काले तिल के दाने डाल लें। तिल डालकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दे। थोड़ा सा इसमें आप हल्दी डाल लें, लाल पुष्प डाल लें, लाल चंदन डाल लें, कुछ चावल के दाने डाल लें। उसके बाद भगवान को अर्घ दें, यानी सूर्यदेव को, तब आप जल समर्पित करें। उसके बाद जल के छींटे कुछ अपने शरीर पर जरूर डालें अर्घ देने के बाद। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जो आप शंकर जी की थाली सजाएंगे पूजन के लिए, अगर आप शिवालय जाते हैं, अगर नहीं भी जाते हैं तो कल आप विशेष रूप से शिवालय जाना और शंकर जी की आप आराधना जरूर करना, जल अभिषेक करना, दूध है, पंचामृत है तो उनसे स्नान कराना, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल पत्ती, बेलपत्र जरूर समर्पित करना। साथ में आप काले तिल जरूर महादेव को समर्पित करना। बाबा को श्रृंगार करने के बाद काले तिल जब आप समर्पित करेंगे तो हाटकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेंगे। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आप हमेशा दक्षिण में बैठेंगे, आपकी मुख होगी उत्तर की दिशा की तरफ। उसके बाद आप जल समर्पित करेंगे। ठीक है। और तिल पूजन के सामग्री जो भी आप समर्पित करेंगे तो हमेशा दक्षिण में बैठ के उत्तर की ओर मुख करके, ये जो स्थान होता है बहुत ही विशेष होता है। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कभी भी कोई भी उपाय करें तो हमेशा जलाधारी के पीछे बैठे, उसके बाद आप ये उपाय करें। उसके बाद कुछ उपाय आप कर लेना। मकर संक्रांति है तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के कोई बड़ा सा वृक्ष हो, अगर आपके घर के आसपास में या फिर मंदिर में कहीं पर भी, तो वहाँ पे आप चले जाना और पीपल की पेड़ के आप पास जाएंगे तो साथ में एक दीपक आप जरूर ले जाना। ठीक है। इसमें गोल बाती रखना और साथ में घी आपको प्रयोग करना है। साथ में आप एक लौंग रख लेना। तो एक दीपक आपको जलानी है और इसी दीपक पे आपको एक लौंग डाल देनी है।
और साथ में आप एक लाल धागा ले जाएंगे, जिससे आप वृक्ष के चारों तरफ आप लपेट देंगे और आप परिक्रमा कर लेंगे। 5-7 जितना आपसे हो सके परिक्रमा कर लेना। और एक बार लाल धागा जब आप लपेटेंगे पेड़ के जड़ में, तो आप अपनी मन की कामना जरूर बोलना। जब दीपक जलाएंगे तो एक लौंग जरूर डालेंगे और अपने पितरों का स्मरण करेंगे। ऐसा आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। एक लाल धागा आपको पीपल के पेड़ में लपेटकर अपनी मनोकामना बोलना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि कि बाबा हमें संतान दो, हमनी संतान है बाबा। बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, व्रत कर लिए हैं, पूजन पाठ कर लिए, पर अब तक आप मेरी नहीं सुन रहे हैं। आज मकर संक्रांति है बाबा, आज के दिन तो सुन लो। सबकी सुनते हो, मुझे मेरी क्यों नहीं सुनते हो बाबा? मुझ पे कृपा करो, मैं अधूरी हूँ। मुझे संतान देकर, औलाद देकर मुझे पूर्ण करो बाबा। इस तरीके से आपको बाबा से प्रार्थना करना है और कहना है कि जो अब हमें संतान देना, जिसकी उम्र पूरी हो, जो आपकी भक्ति करे, सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा हमें संतान देना है। ऐसे आपको कामना करना है। घी का दीपक जलाकर उसमें लौंग डालकर 2 क्षण बैठकर श्री स्वयंमस्तुभ्यम कहकर आपको फिर वापस चले आना है। ऐसा आपको करना है। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, क्योंकि इस दिन एकादशी है। तो जब आप जल चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, तो 3 बार आपको स्वाधा बोलना है। कौन से नाम? स्वाधा, माँ का स्मरण करना है। कितनी बार बोलना है? 3 बार आपको स्वाधा 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 बोलकर जल समर्पित करना है, या फिर स्वाधा स्तोत्र का पाठ करना है। तो जो आपसे हो जाए उसे आप जरूर करना। स्वाधा नाम से आपको 3 बार जल चढ़ाते रहना है। उसी बीच में आपको 3 बार स्वाधा नाम का स्मरण करना है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, जिसे आपको एकादशी के दिन ही करना है। इस दिन हो सके तो अपने ही घर के गमले में थोड़ा सा मिट्टी लेना और शिवलिंग का आकार देते हुए आप इसकी पूजन करना, जल समर्पित करना। पंचामृत है तो पंचामृत जो भी आपसे बन जाए वो सारी सामग्रियाँ समर्पित करके अपने ही घर पे आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन जरूर करना। बस तुलसी का क्यारा छोड़कर बाकी कहीं भी आपको किसी भी पेड़ के नीचे की जड़ की मिट्टी लेना है। शिवलिंग का आकार देकर आप उसकी पूजन करें, दीपक जलाएं, धूप दीप बत्ती से आप पूजन कर ले। बाद में क्षमा याचना करके बाबा से प्रार्थना करके फिर वहीं पे आधे घंटा के बाद मिट्टी को मिला देना है। ऐसा आपको विसर्जन कर देना है। विस्तार से आप देख सकते हैं, पहले भी बताए हुए हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन कैसे करनी चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन आप जरूर करें, क्योंकि ये महासंयोग है। इस दिन अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के योग बनेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे उपाय ये पूर्ण होती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयंमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव, श्री स्वयंमस्तुभ्यम।